तमेव शरणं मम देव देवा
प्राणाधार एवं हमारे बीच में आए हुए माता एवं बहनों और भाई, आज बड़े सौभाग्य की बात, उस पूर्ण परमात्मा अक्षरातीत की कृपा जो कि आज श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर के प्रांगण में आज श्रीमद्भागवत गीता आप लोगों के लिए श्रवण कराने के लिए श्री अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा की कृपा हुई कि आज आप सब एकत्रित हुए। आज हमारे श्री अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा स्वरूप ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म मुनि इस कृष्ण प्रणामी प्रांगण के अंदर विराजमान श्री गोपाल दास जी महाराज एवं श्री घनश्याम दास जी महाराज एवं हमारे समस्त देवी देवताओं की कृपा आज आप लोगों के ऊपर वर्षा हो रही है। आज आप सब किस माध्यम से, किस कारण से आप यहाँ पर विराजमान हैं, सबको आपको विदित है और सबको मालूम है। इस श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर के तत्वावधान में हमारे इस प्रांगण में आज साथ देने वाले, आज श्री रीवा से पधारे हुए श्री देवनारायण प्यासी जी, जिनके द्वारा आज प्रथम दिवस में पूजन किया गया, एवं हमारे विद्यार्थीगण पंडित जी जो कि सचिन जी, मोहित जी और अतुल जी, इनके द्वारा पूजन हुआ, कराया गया। और संगीत में साथ देने वाले हमारे जो ढोलकी में ढूंढकी देते थे, ये आप श्री दिल्ली से आए हुए महाराज श्री ओम प्रकाश जी मिश्रा जी महाराज एवं हिमाल प्रणामी जी यहाँ पर विराजमान हैं। इनको सदा श्री राज जी महाराज जी की कृपा वर्षती रहे एवं हमारे माताओं, बहनों, भाइयों, बच्चों सब यहाँ पर श्रीमद्भागवत श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इनको भी हमारे तरफ से सबको प्रणाम, उनके चरणों में प्रणाम। अब आज श्री राज जी महाराज जी की उस पूर्ण परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण इतनी महान कृपा कि आज जब अनेकों जन्मों से पुण्य एकत्रित होते हैं तब ये श्रीमद्भागवत पुराण का श्रवण करने को मिलता है। आज इस मानव जगत में मनुष्य का तन मिला है तो सिर्फ किस लिए मिला है, क्यों मिला है, आज मनुष्य अपने आप में पूछता नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि मानव तन बड़े भाग्य से मिला है। इस धरा में, जिस धरा में आप विराजमान हैं, यहाँ पर स्वयं साक्षात पूर्ण परमात्मा 28वें कलयुग में श्री प्राणनाथ स्वरूप 5000 संतों को लेकर के 22 दिवस तक इस स्थान में उनकी सेवा, पूजा और वंदना हुई है। जिस स्थान में आप विराजमान हैं, इस स्थान में धीरे धीरे जागृति, स्वयं जागृति करके गए थे, पर धीरे धीरे ना किसी के रहने से, जहाँ पर कोई कथा वार्ता
न होता हो। जैसे आप बहुत पढ़े लिखे हो, अगर आप उसको पुनः से नहीं दोहराते हो तो आप लिप्त हो जाएगा। इसी तरह से भूमि भी है, जिस भूमि में भजन कीर्तन होते रहते हैं वो भूमि भी जो जागृति होती रहती है, जागृति होती रहती है। ये किसका कार्य है? जो आप हम सब यहाँ पर एकात्मिक, ये सबका कार्य है। सबको भजन करना चाहिए। भजन में कुछ लगता नहीं है। इसीलिए जो है कहते हैं उस पूर्ण परमात्मा का सिर्फ जो मानव तन मिला हुआ है, सिर्फ उस पूर्ण परमात्मा को पहचानने के लिए, उस भजन करने के लिए मिला है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी किए हैं, बड़े अभाग्य मानुष तन पावा, बड़े अभाग्य मानुष तन पावा, सुरत सब ग्रंथ ही गाओ। बहुत सरल भाषा में हमारे श्री गोस्वामी दास जी हमें आपको ऐसा सत्मार्ग बता के गए हैं, पर हम पढ़ते हैं पर मानते नहीं हैं। इसलिए जो है कहते हैं कि उस पूर्ण परमात्मा की कृपा जब तक नहीं होती है, जब तक उनकी दया नहीं होती है, तब तक ये अच्छे कार्य सोचे भी रहो तो नहीं हो पाता है। आज जो है उनकी इतनी बड़ी कृपा आप लोगों के ऊपर वर्षा हो रही है, जो कि आज पूर्ण परमात्मा का संकीर्तन के लिए हम आप सब विराजमान हैं, पधारे हुए हैं। रीवा से हमारे श्री देवनारायण जी महाराज, ये MPEV के जो है कार्यकर्ता हैं, आज इनको भी शासन जो है क्या कर देती है, रिटायरमेंट कर देती है। पर परमात्मा कभी किसी को रिटायरमेंट करता नहीं है। उनका भजन अष्टपहर दिन 64 घड़िया करते रहो, कभी मना नहीं करेगा कि हमारा नाम मत ले हो। आत्मा को शांति सिर्फ तभी मिलती है जब उस पूर्ण परमात्मा का नाम लेते हैं। सब जितने इस संसार में हैं, देखिए जब हम प्रणाम करते हैं तो प्रणाम का फल तुरंत मिल जाता है। प्रणाम का फल क्या है? जैसे प्रणाम करते हैं तो आप लोगों को क्या मिलता है? क्या मिला बताइए? हम प्रणाम किया तो आप लोगों को क्या मिला? इसका मतलब आप जानते हैं क्या मिला? खुशी, तुरंत खुशी होती है, तुरंत, माने अपना वाला मिल गया। अपना कौन है? जो आप सबके अंदर विराजमान आत्माएं हैं। जब तक आत्माओं का हम अनुकरण नहीं करेंगे तो छोटा बड़ा हम देखते रहेंगे। ये आत्मा का जो है कल्याण है। अगर हम आत्मा से प्रणाम करेंगे तुरंत खुशी मिलती है। ये खुशी नमस्कार में नहीं मिलेगी। सब व्यवहारिक है, पर प्रणाम एक ऐसा शब्द है जो कि तुरंत कुछ में कुछ देता है। अच्छी विपदा पड़ी हो, अच्छा दुखी हो, आप पहुंचो, अगर उससे आप प्रणाम कर लिए तो उसका आधा दुख तो शांत हो जाएगा तुरंत। ऐसा प्रणाम का शब्द है। इसलिए ये श्री कृष्ण प्रणामी, जब ये संसार नहीं था तब प्रणाम था, और नहीं रहेगा तो भी प्रणाम रहेगा। जितने देवी देवता इस संसार में आए सब उन्हीं के हुक्म से आए। नारायण की उत्पत्ति इस संसार में हुई, और वो नारायण हम लोगों को चलाने के लिए इस संसार में ब्रह्मा विष्णु महेश, हमारे यहाँ कहा जाता पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद खंड पार, शिव सरकार आदि के इंच शेष न पावे।
उस पूर्ण परमात्मा के लिए जिसके द्वारा ये संसार बना वो भी पार नहीं पाए हैं। करके दया दयाल ने मानव का तन दिया, बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। बहुत आप लोगों को उपदेश मिलता है, बहुत आप लोग श्रवण करने जाते हैं, कथा सुनते हैं, पर सुन के वहीं पर पल्ला झाड़ के चले जाते हैं, सब भूल जाता है, फिर उसी में पड़ जाते हैं। तो परमात्मा क्या करे, संत लोग क्या करें। संत तो अपने तरफ से, इसीलिए कहा गया है कि गुरु धोबी शिष्य कापड़ा। गुरु जो है धोबी है, जिस तरह से धोबी घाट में जाकर के कपड़ा को धोता है, साफ कर देता है, इसी तरह से गुरु जो अपने शिष्य को क्या करता है, ठोंक ठोंक के उसको जो है अच्छी तरह से पवित्र करता है, सत्य के मार्ग को बताता है। अगर उस सत्य के मार्ग को चलने के लिए हम ना चलें तो गुरु क्या करे, अपने तरफ तो समझा दिया। इसलिए जो है आज बड़े सौभाग्य की बात है, श्रीमद् भागवत आप सब श्रवण करने जा रहे हैं। ना तो हम सुनाने वाला हूँ, ना आप श्रवण करने वाले हैं। एक एक शब्द जो बोलने वाला वही पूर्ण परमात्मा है, और जो श्रवण करता है वही पूर्ण परमात्मा है। अगर हम ये मान के बैठेंगे तो अपने आप उस पूर्ण परमात्मा का शब्द आपके अंदर प्रवेश होगा। अगर हम अपने आप ये मानेंगे कि आज हम श्रीमद् भागवत सुनने गया तो हम नहीं गया, जहाँ हम वहाँ हर नहीं, और जहाँ हरि वहाँ हम नहीं। इसलिए जो है आप बड़े ध्यान से श्रीमद् भागवत श्रवण करने के लिए आप आए हैं, बड़े ध्यान से सुने। अब आप एक भजन स्तुति करें। भजे
अपना शत्रु है। इसलिए यदि मनुष्य मान अपमान सुख दुखादि लाभ हानि में अपने आप को शांत भाव से समभाव से रख सकता है और जो जितेंद्रिय तथा क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष पर विजय पाने के लिए प्रयत्नशील है तथा परमात्मा की रजा में ही अपना रजा मानता है, वही परमात्मा के निकट रहता है। उसको कण कण में प्रतिक्षण परमात्मा के दर्शन होते हैं। इस तरह वह अपने आप को परमात्मा से अभिन्न मानता है। पर वो गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहते हैं, यो माम पश्यन्ति सर्वथा सर्वचामयि पश्यन्ति तस्याहं न प्रणयास्यामि सचालेन प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबसे आत्मरूप और मुझ वासुदेव को ही व्याप्त देखता रहता है, चिंतन करता रहता, संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव में के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। जो मानव नर में नारायण के दर्शन करता रहता वही धन्य है। और परमात्मा भी को अपने आप में जो है स्वयं अधिकारी है। जब इस सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब हम आप कहाँ थे, और तब हम सब परमात्मा के परम ध्यान के अंदर से गीता में ही कहा गया है, द्विभवो पुरुषो लोके द्विभव पुरुषो लोके क्षरक्षरा एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते। अर्थात हे जीव रूपी अर्जुन, क्षर और अक्षर दो पुरुष हैं। क्षरा सर्वाणि भूतानि अर्थात जो 14 लोक है वे क्षर है, और क्षरत इति क्षर अर्थात जिसका नित्य प्रतिक्षण नाश हो रहा है वह जो है क्षर है, और जो क्षण क्षण मिट रहा है वह क्षर है, और अक्षर जो क्षर को बनाता है वह अक्षर है। जिसके द्वारा ये संसार बना है वो क्या है? अक्षर है, जो सदा संपूर्ण रहता है, कभी उसका नाश नहीं होता है। अर्थात बनाने वाला परंतु उत्तम पुरुष परब्रह्म परमात्मा इसके परे है, जिसे कहते हैं पूर्ण ब्रह्म, जिसे हम आरती में गाया करते हैं, सदा हमारे मंदिर में गाया करते हैं, पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से नारे अखंड अपार शिव संकाद आदि के इंच शेष न पावे पार, अगम ज्ञान के निगम कहाए खोज खोज पचिहारे, ज्ञान के मूलधन अगना अपने सो घर आए हमारे। वो पूर्ण परमात्मा कभी अपने आत्मा को विलग नहीं करते हैं। स्वयं जिस तरह से सूर्य का किरण सूर्य से अलग नहीं होता है, उसी तरह से आत्मा जो है परमात्मा से अलग नहीं है। हम स्वयं जो है इस संसार में आकर के उस परमात्मा को माया के कारण भूल गए हैं। इसलिए वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात परमात्मा पूर्ण है, उनकी शक्ति पूर्ण है, उनका धाम पूर्ण है, उनकी लीला पूर्ण है, और उन्हीं पूर्ण परमात्मा के अंदर समस्त सृष्टि समाई हुई है। उसी सत्य परमात्मा ने सारा संसार अक्षर के द्वारा नारायण की उत्पत्ति करके तथा नारायण के द्वारा एक ओहम बहुत श्याम इस संसार में आए और कहे मैं एक हूँ, मैं हजारों लाखों हो जाऊं। कल्पना करके सत्य गुण रजोगुण और तमोगुण ब्रह्मा विष्णु महेश तथा आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी और 5 तत्व
तत्व शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये संसार इस रूप में बनाया गया, उसी के द्वारा आपका और हमारा इस भूतल पर आना हुआ। सत्य के अंश आप और हम परमात्मा कहाँ है और कहाँ रहते हैं, ये मतभेद बताने वाला हमारे स्वयं पूर्ण परमात्मा इस संसार में आए और हमें रहनी बता गए। जो पार ब्रह्म ज्ञान को जानता वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया, परंतु ब्रह्म को नहीं जाना तो जन्म व्यर्थ है। मनुष्य का जो हमें ये जन्म मिला ये व्यर्थ है। किसी ने कितना सुंदर कहा है, श्याम को जाना नहीं 100 साल जी कर क्या किया, निज रूप को पहचाना नहीं 100 साल जी कर क्या किया। जब स्वयं हम जन्म लिया और अपने जन्म पाते ही अपने जन्म मनुष्य तन को पहचाना नहीं तो हमारा जन्म बेकार है। यदि आत्मज्ञान नहीं हुआ तो जीवन व्यर्थ है। जीने को तो पशु पक्षी कीट पतंग सभी जीते हैं, परंतु मानव जन्म अपने विवेक द्वारा गुरुओं के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह जीव चेतन आत्मा बन जाता है। जैसे ट्यूब बल्ब बगैर जो है कहाँ से तार से जोड़ा जाता है और जैसे बटन दबाते हैं वो बल्ब जल जाता है। इसी तरह से हमारा वो पूर्ण परमात्मा की आत्मा जो इस संसार में आई हुई है, तो जब हम इसको जागृति करते हैं और उस परमात्मा को जैसे बैटरी अगर चार्ज नहीं है तो कोई बल्ब नहीं जलेगा, अगर वो चार्ज कर दे तो हम जो है पूर्ण परमात्मा का नाम लेकर के इस बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें मिला, हमें चार्ज करना चाहिए। और जितना हम उनका नाम लेंगे उतने हमें जो है वो शक्ति मिलेगी, चार्ज उतने जो है अच्छा हम कार्य कर सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं, बहुत बड़े बड़े से बड़ा कार्य हम कर सकते हैं। इसलिए उस परमात्मा में हमें ज्योति जिस तरह से संसार में सूर्य आता है और सबको प्रकाश देता है, वो पहचान ये नहीं कहता है कि मैं हमारा ये दुश्मन है, सबको जो है प्रकाश देता है। इसीलिए जो है मनुष्य का तन गुरु एक भी शब्द बोले तो सबके कानों में सब श्रवण करते हैं, अलग अलग शब्द नहीं बताते हैं, एक ही शब्द सबको सुनाते हैं। इसीलिए उस आनंद कंद पूर्ण परमात्मा का नाम हमें सदा लेना चाहिए। इसीलिए जो है मनुष्य का तन हमें मिला है। जिस तरह से स्वयं जो मृगा होता है ना, मृगा रेत में दौड़ता है, उसकी जो मृग का जो वास्तविक कस्तूरी है उसी के अंदर है, पर उसके महक से जो है वो ढूंढता रहता ढूंढते ढूंढते समाप्त हो जाता है। इसी तरह से हमारा मनुष्य का जन्म है कि हम जो है खोजते रहते हैं कि हम बढ़ाते रहते हैं। जिस तरह से मकड़ा जाल स्वयं फंसाता है और उसी में फंस के चला जाता है, तो हम जो है आ जाते संसार में और ये माया का जाल घूमते उसी में रह जाते और हम उसी रेतीला इस संसार में दौड़ते ये जन्म समाप्त हो जाता है और दूसरी योनि में हम चले जाते हैं। इसलिए जो है ये संसार में कहा सब अपने आप में कहते हैं, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को। ये संसार में कोई सुखी
नाम कहे संतन को सुख, संत कहे प्रभु भजन में सुख है, बिना भजन ये दुखिया जग। ये संसार में बिना भजन कुछ नहीं है, भजन ही सुख रूपी और परमात्मा को दिखाता है। बगैर भजन कोई सुखी नहीं है। एक दूसरे को भले वो सुखी कहे पर कोई सुखी संसार में नहीं है। तो निर्धन तो अपना दुख किसी को पूछने से बताता है, परंतु धनवान अपना दुख बिना पूछे किसी को बताता नहीं है। लेकिन सबके सामने नहीं, उसको बताने में उसे एकांत चाहिए। और कहते हैं महाराज जी मैं अकेले में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और वो राजा जो है महाराज से कहता बताता है कि मैं इस चीज से दुखी हूँ। अपने माँ बाप, कोई माँ बाप से दुखी, तो कोई लड़का से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई इस संसार में जो आया है सब दुखी है। इसलिए हमें इस संसार में, इस रेतीली भूमि में हम दौड़ते दौड़ते और सुख को पाने के लिए दौड़ते रहते हैं, पर वो सुख मिलता नहीं है और हम इस संसारी शरीर को छोड़ के चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो परमात्मा, अगर हम उस परमात्मा का आनंद स्वरूप चिंतन करें, चिंता ना करें, तो हमें जो है वो परमात्मा हमारे स्वयं हृदय में विराजमान बैठा हुआ है। झूठे सुख को सुख कहे, मानो है मन रे, काल चरैया चल रही कुछ मन से कुछ होने। सुख कहाँ है, आनंद कहाँ है, ध्यान कीजिए। एक राजा के घर में चोरी हो गई, उसमें बहुत सा धन तो चला गया, पर राजा का धन तो सब चला गया, सब वो चोर ले गया। और उस धन के बीच में एक रानी का हार भी था। इसलिए कि जब राजा को भोजन देने के लिए जब वो रानी जाया करती तो हार पहन के भोजन परोसा करती थी। और जब चोरी में वो हार भी चला गया तो चिंतित हो गई, उस हार के लिए चिंतित हो गई, अब मैं क्या करूं। राजा को तो भोजन बना के परोसा, पर स्वयं भोजन की नहीं। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, करीब 10 दिन 15 दिन बीत गए, रानी सूख गई। अब राजा पूछे कि भाई क्या बात है, आप तो दिन दिन प्रति हमें भोजन दे देती हो पर दिन दिन सूख रही हो। तब वो रानी कहती है कि जो संपत्ति गई उसमें हमारा जो है हार भी चला गया, इसलिए हार के विषय में जो है हमें बहुत दुखी हूँ। तो राजा जो है अपने राज्य में डंका पिटवा दिया कि जो कोई रानी का हार खोज के अगर हमें दे दे तो मैं उसको 1 लाख रुपया दूंगा। अब सब खोजने लगे कि भाई हमें 1 लाख रुपए उस समय का बहुत होता था। एक दिन जो है एक बच्चा नदी नहाने में गया और देखा उसे जो है हार दिखाई दिया। जैसे दिखाई दिया वो हार नदी के किनारे में ही जल के अंदर दिखाई दिया तो दौड़ के आया और राजा को बताया कि राजा साहब मैं घाट में नदी के किनारे हार को देख के आया हूँ। राजा बहुत खुश हुआ, बोला चलो बच्चा बताओ। और गया बच्चा, जैसे उस नदी में कूद जाता है तो मटमैला हो जाता है और वो जो है हार खिसक के दूरी चला जाता है।
अब सब कहने लगे कि जो है हार अंदर चला गया इसलिए नहीं मिल रहा है। खोजते 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 उसका जो है प्राण पखेरु उड़ गए, नहीं मिला। अब उस बच्चे को खोजने के लिए दूसरा जो है कूद गया, वो भी समाप्त हो गया। तो एक संत जी ने बैठे थे वृक्ष के नीचे भजन कर रहे थे, वो लीला सब देख रहे थे। तो राजा को बुलाए, बोले राजा क्या बात है, यहाँ आओ देखो। दो दो मनुष्य जो है इस हार को खोज के और चले गए, और हार मिला नहीं। वो हार क्या है? डाली में। हार जो है कहाँ था? डाली में, और उसकी परछाई उसमें दिख रही थी उसी तरह से, है ना। तो इस तरह से जो है जो ये मनुष्य है ये क्या है? परछाई। और हम उस हार को खोजते खोजते संसार से चले जाते हैं, पर हमें मिलता कुछ नहीं है। इसलिए हर एक रूप से परमात्मा यही कहता है कि जो मनुष्य का तन मिला है परमात्मा का ही नाम ले और उसका संकीर्तन करे, वही जो है बेड़ा इस संसार में भव से पार हो सकता है। तो प्रतिदिन अष्टपहर दिन 64 घड़िया जो उस परमात्मा का नाम लेता है, सत्संग करता है, वही जो है सच्चित आनंद सच्चिदानंद को पहचानता है, और वही जो है उसी का तन जो मिला है वही सफल होता है। जैसे हनुमान जी हैं, रात में क्या होता? ज्ञान, और दिन में ज्ञान। दिन में सूर्य का प्रकाश जैसे होता सब दिखने लगता है, पर जिस तरह से रात जब होती है तो क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है, तो कुछ दिखता नहीं है। तो हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी स्वयं अपने आप में हैं। आपै तेज सवार आपै, तीनों लोग हाँकते कांपै। प्रेत भूत निकट नहीं आवे। अपने तेज को इतना वो संभालते हैं कि स्वयं जो है समुद्र अलांघ के कहाँ पहुंच जाते हैं? लंका। लंका जब जाते हैं तो लंका में क्या होता है? सुबह सुबह 4 बजे भोर में, रात में कहते हैं कि कौन घूमता? राक्षस घूमते हैं। पर जब भोर होता है 4 बजे से देव जो है घूमना चालू करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो जैसे हनुमान जी लंका में जाते हैं, लंका में पहुंच जाते हैं और अपना विचरण करने लगते हैं, उसी लंका के बीच में संत विभीषण जो है राम राम की ध्वनि में सुनाई पड़ती है। किनको? हनुमान जी को। तो जैसे हनुमान जी को राम राम का शब्द उनके कानों में पड़ता है, वहीं पर जो है ब्राह्मण का रूप धारण करके और पहुंच जाते हैं मिलने के लिए, और कहते हैं वत्स ये लंका में तो सोने की नगरी है, आप कहाँ ये 32 दांत के बीच में आप कहाँ यहाँ पर उस परमात्मा का नाम ले रहे हैं जिन्हें अभी हमें मिला नहीं। तब विभीषण जी कहते हैं कि परमात्मा की कृपा के बिना आप जैसे संत अगर हम नाम न ले तो आप जैसे संत हमें यहाँ मिलने के लिए न मिलते। इसलिए जो है हम अगर इस लंका में ना आए होते और विचरण न किए होते तो आप हमें कैसे मिलते? कैसे कहे विभीषण सुन हनुमंता, बिनु हर कृपा मिले नहीं सम।
भक्ति में हमारा मन ना लगे, ना लगाएं, तब तक वो संत नहीं कहलाते हैं। ऐसे संत केवल नाम मात्र के कहलाते हैं, क्योंकि लोग संत का भेष पहनकर भोली भाली माताओं को ठगा करते हैं, कुछ भी बता देते हैं, आप कैसा हो गया, आप कैसा हो गया। कितने संत लोग आते हैं, पर वो सत्य वचन अगर बोलेंगे तो उनको मिलेगा नहीं। इसलिए हमारे सत्यवाणी, सत्य बोलो, सत्य चलो, और सत्य स्वयं चल के और उस मानव को सत्य राह चल के और सत्य बताओ, सत्य चलो, तभी उनके अंदर, उनके कण के अंदर श्रवण करके अंदर जाएगा। अगर हम नहीं चलते हैं तो अगर स्वयं उपदेश देते हैं, सिर्फ उपदेश देंगे, रहनी में और करनी में नहीं रहेंगे, तो वो होने वाला नहीं है। तो कहते हैं इस संत को पहचानने के लिए संत वही परमात्मा का नाम संदेहवा, चाहे वह गृहस्थी हो, त्यागी हो, सन्यासी हो, जो अष्टप्रहर 64 घड़िया उस परमात्मा का नाम लेता है, वही जो है संत कहलाता है। भेष बनाने से, भेष बना लेने से वो संत कभी नहीं कहलाता। इसलिए प्रभु भजन बिना सुख शांति नहीं, श्री कृष्ण बिना आनंद नहीं, प्रभु भजन बिना सुख शांति नहीं, प्रभु भजन बिना सुख शांति नहीं, श्री कृष्ण बिना आनंद नहीं। आओ परम पिता भगवान कर दो जीवन का कल्याण, आओ परम पिता भगवान कर दो जीवन का कल्याण, आओ परम पिता भगवान कर दो जीवन का कल्याण। प्रभु भजन बिना सुख शांति नहीं, प्रभु भजन बिना सुख शांति नहीं, श्री कृष्ण बिना आनंद नहीं। आओ परम पिता भगवान कर दो जीवन का कल्याण, आओ परम पिता भगवान कर दो जीवन का कल्याण, कर दो जीवन का कल्याण। कर दो जीवन का कल्याण। तुम हो सत्य सनातन स्वामी, सब घट व्यापक अंतर्यामी। तुम हो सत्य सनातन स्वामी, सब घट व्यापक अंतर्यामी। तुम हो सत्य सनातन स्वामी, सब घट व्यापक अंतर्यामी। तुम हो सत्य सनातन स्वामी, सब घट व्यापक अंतर्यामी। हम पर करे तुम्हारा ध्यान, हम सब करे तुम्हारा ध्यान, हम सब करे तुम्हारा ध्यान। हम सब करें तुम्हारा ध्यान। तुम हो परम कृपा के सागर, हे गुण मंदिर नटवर नागर। तुम हो कृपा के सागर, तुम हो नटवर गिरनार। तुम हो परम कृपा के सागर,
सत्य किसे कहते हैं, उस सत्य को खोज करने के लिए ये मानव तन मिला है। भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाले तिष्ठति या सत्यम कहते हैं। भूत भविष्य वर्तमानेषु त्रिकालेषु तिष्ठति तत् सत्यम। अर्थात भूत भविष्य तथा वर्तमान तीनों कालों में जिसका अस्तित्व है उसे सत्य कहते हैं। विचार करके देखो, तीनों काल में किसका अस्तित्व है? क्या हम ये तन जो है सदा रहता है? ये तन कभी नहीं रहता, एक दिन मिट जाता है। क्या इस जीवन का अस्तित्व है? क्या हमारा तन और जीवन सत्य है? नहीं है। यही जो है हमें पहचानने के लिए मनुष्य का तन मिला है। यह संसार सपना है। ये संसार क्या है? सपना। इसका कोई अस्तित्व नहीं है, एक दिन ये भी चला जाता है। किसी संत ने कहा है, झूठा ये संसार है, रैन का सपना है, किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। ये जो संसार पूरा जगत ही सपना है, हम किससे प्रेम करें? प्रेम करने, इस संसार में प्रेम करने वाला कोई नहीं है परमात्मा के अलावा। इसलिए सारा ये जो है स्वप्नवत है, स्वप्नवत संसार है। इसलिए हमें उस परमात्मा का ही अनुकरण और उन्हीं के जो वेदों में कतेबों में आया हुआ है, जो हमें बताया गया है, जो ये अक्षर हमें बता रहा है, जो मार्ग बता रहा है, हमें उस मार्ग से चल के उस परमात्मा का नाम लेना चाहिए। कहते मालियावत देख कर कलिया करे पुकार रे, खिली खिली सब चुन लई काल हमारी बार रे। बगीचों में माली जाता है और जो फूल अच्छे खिले रहते हैं, खिले खिले तो तोड़ लेता है। तो स्वयं जो है कलियां स्वयं कहती हैं कि आज इसकी बारी थी, ले गया, पर कल हमारी भी बारी आएगी, है ना। तो आने जाने का ये चक्कर स्वयं इस संसार में है, आना जाना है। एक दिन हम जाएंगे, एक दिन आप जाएंगे। जिस तरह से माली बाग में जाता है और फूल तोड़ के लाता है अच्छे अच्छे, इसी तरह से जो हमें भी माली रूपी परमात्मा एक दिन जो है हमें ले जाएगा। अगर हम उसका नाम लेते हैं, संकीर्तन लेते हैं, तो स्वयं वो आएगा, और नहीं तो कौन आएगा? यमराज के दूत आएंगे। और जब यमराज के दूत आएंगे तो यहाँ क्या है? कष्ट। कष्ट में हम भुगतते रहेंगे, हमें जा नहीं पाएंगे। अगर हम उनका नाम लेते हैं तो स्वयं आएंगे और तुरंत लेके चले जाएंगे, पर अपना नाम वो भी नहीं बताते। किसी में कोई में कोई कारण कर देते हैं, और उस कारण से जो है वो मनुष्य चला जाता। तो कहते बीमार हो गया, दवाई नहीं हो पाई, ऐसे कारण जो है आ जाते हैं और वो तुरंत चला, हार्ट अटैक आ जाता, चले जाते हैं। तो स्वयं परमात्मा आकर के और लेके चला जाता। ये मानो उसमें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो जीव इस संसार से चले गए उनके लिए भी यह संसार सपना है, और रहने वाले के लिए भी सपना है। अज्ञानवश जो है मानव यहाँ मेरा करता रहता है, सर्वदा सर्वत्र कालों में एक जैसा नहीं रहता। इसलिए जो है ये परिवर्तनशील है। किसी दिन एक बालक रहता है, फिर बड़ा होता है, जवानी होता है, फिर बुढ़ापा आ जाता है। ये जो है सदा दिन प्रतिदिन जो है ये चलता रहता है, बदलता रहता है। जैसे 7 दिन हैं, सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र। मनुष्य जो है ये संसार ऐसी 7 दिन के अंदर एक में एक दिन 7 दिन के ही अंदर जाता है। 7 दिन से 8वां दिन इस मनुष्य को किसी जीव किसी प्राणी को मिलता नहीं है। इसलिए उस परमात्मा का नाम ही लेना चाहिए। तो
रे मन भला न कर सके तो बुरे पंथ मत जाए। अमृत फल चखो नहीं विष फल काहे खाए। रे मन भला न करी सको तो बुरे पंथ मत जाए। रे मन भला न करी सको तो बुरे पंथ मत जाए। अमृत फल चखो नहीं विष फल काहे खाए। अमृत फल धरो कहते हैं कि अगर तू किसी का भला नहीं कर सका तो बुरा अपने मन में क्यों सोचता है। अगर तू अमृत रूपी फल तेरे को मिला उसको खाया नहीं तो तू विष काहे के लिए खाएगा। अगर अमृत जैसे पान नहीं कर सका, उस पूर्ण परमात्मा का नाम नहीं ले सका तो अपने मुख वाणी से दूसरे का निंदा क्यों करता है। नहीं करना चाहिए। इसलिए जो है कहते यदि आपसे जाने अनजाने कोई गलती कार्य हो जाए और हमने किसी को कटु वचन कह दिया तो वह अति क्रोध के कारण में अपशब्द निकल गया तो किसी की हत्या हो गई। आप इसे कहते हैं पश्चाताप। हमें वो करने के पहले ही सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। अगर उसका मैं भला नहीं किया तो बुरा क्यों किया। भला ही अपने मन में सदैव होना चाहिए और जिसके अंदर भला ही भला रहता है वही मनुष्य का जो है योनि उसको जो है मनुष्य की योनि का जो है पवित्र कहलाया जाता है। और जो इस संसार में आया है उसे उस प्राणी को कष्ट तो हुए है। अब बगैर कष्ट कुछ मिलता नहीं है। भोजन भी अगर हमें मिलता है तो कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है तब वो जो है भोजन पाने लायक होता है। इसलिए कहते हैं हमें जो है मन से वचन से हमें उस परमात्मा को ही अपने हृदय में धारण करना चाहिए। मानसिक चिंता कई बार जो है मनुष्य अपने कई बार मनुष्य को कोई ऐसा धक्का लग जाता है कि मानसिक रोग से पीड़ित हो जाता है। यदि उसको किसी के सामने नहीं बताओगे तो पागल हो जाओगे। इसीलिए अगर आपको किसी चीज का चिंता है, अपना भार उतारना है तो किसी को बताना पड़ता है। तो मनुष्य को न बता करके उस परमात्मा को अगर बताया जाए, अगर उस परमात्मा को हम बताएंगे तो सुनेगा तो देर में पर फैसला जो है सत्य देगा, असत्य नहीं देगा। अगर मनुष्य के सामने हम जाकर के अपना दुख रोएंगे तो बहुत हा विश्व कर देंगे, बहुत दुख है तुमको, सामने में कह देंगे पर अपने सामने हंसी करेंगे। देखो इतना अच्छा स्वरूप पाया, सब पाया पर भटक रहा है। हमें दुख सुनाने के लिए आया है, ये नहीं कि उस परमात्मा को सुनाए। तो जब उस मनुष्य के अंदर ये आ जाता है कि मनुष्य परमात्मा को सुनाए, हमें क्यों सुनाने आया है। अगर हमें सुनाया तो परमात्मा से विनती करके भी कह सकता हूँ हे परमात्मा इसको कल्याण कर। अगर हम अपने आगे अपने सामने अगर उसको हंसी कर रहे हैं तो उसी के सामने ही बोल दो कि हे परमात्मा ये हमारे पास आया सुनाने के लिए, हम आत्मरूपी सुन रहा हूँ, परमात्मा आप ही इसकी पुकार सुन। तो जब हम चिंतन करके उस परमात्मा को
याद करेंगे और उसको सुनाएंगे तो हमारा जो है कष्ट दूर हो जाएगा। इसलिए जो ये रूप मिला हुआ है ये परमात्मा के लिए मिला हुआ है। इसलिए कई मनुष्य तो अपने आप में घूरते घूरते और चले जाते हैं। कई मनुष्य जो उस परमात्मा को बताते बताते चले जाते हैं और कई मनुष्य जो है कई प्रकार के संसार में होते हैं जिनको जैसा परमात्मा दिया हुआ सब परमात्मा का है, पर वो जाता अपने अपने काबिलियत के अनुसार है। इसलिए पहला दुख तो आपको बताया, दूसरा दुख बताया, तीसरा दुख जो आत्मिक दुख होता है, बार बार इस संसार में जन्मता है और मरता है, जन्मता है और मरता है। सबसे बड़ा रोग जन्म और मृत्यु का है। इसलिए जो है जब हम उस पूर्ण परमात्मा का नाम लेते हैं तो जन्म और मरण से जो है छुटकारा पा जाते हैं। किसी को बताने के लिए न तो शंकराचार्य जी जो है संसार इसीलिए बता गए हैं, देवता भी बता गए हैं इस मनुष्य को चलने के लिए। कहते हैं कि महाराज पूर्ण ज्ञान पूर्वार्जन कम से कम 12 साल लग जाएंगे महाराज जी। अगर उस पूर्ण परमात्मा का नाम लेते लेते अगर हम गए तो सब परमात्मा के धाम को जाएंगे। अगर हम ये संसार का कार्य करते करते गए तो पुनः जो है जैसी कहते हैं कि अंतमति सो गति, जैसे हमारी मति रहेगी उसी तरह से हमें जो है गति मिलेगी। तो कहते हैं पुनर्जन्म पुनर्मरण, ये संसार में जो है पुनः जन्म लेंगे और पुनः जाएंगे। इसलिए जो है कहते पुनरम जन्म पूर्णम मरणम पूर्णम जननी जठरे जठरे इस संसारे खलु दुस्तारे, इस संसारे खलु दुस्तारे कृपा करे मही मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम दुर्गमते। इसलिए जो संसार में हम आए हैं सदा वो संकीर्तन करना चाहिए। इसलिए आज जो है आपको रहने के रूप में बताया गया, उसका महात्म बताया गया। अब कल जो है भागवत में जो दृष्टांत है, आज तो हमें ये मनुष्य का किस तरह से चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज का जो है प्रवचन प्रसंग ये रहा। अब कल जो है आपको भागवत की रचना किस लिए की गई, क्यों किया गया, इस संसार में 17 पुराण बना दिए वेद व्यास जी ने। ये 18वां पुराण भागवत किस लिए रचा गया और ये भागवत क्यों सुना जाता है, क्यों श्रवण किया जाता है, ये जो है आपको कल श्रवण कराया जाएगा। आज जो है पर आज कुछ कारण इस संसार में आए हुए कुछ कारणवश जो है हमें कोर्ट जाना पड़ा, इसलिए जो है हम लेट हो गए। इसे जो है लेट में जो है तो आरती लेट में पूजा पाठ हुआ, इसलिए जो है सिर्फ मानव के लिए भजन ही भजन बताया गया। अब कल जो संसार में इस भागवत में जो आगे वेद व्यास जी ने लिखा है बताया, वो कल आपका वो प्रसंग बताया जाएगा बड़े प्रेम से, वो अब कल सुनाया जाएगा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया।
जिसने सारी दुनिया तारी बोले चले बोले चले बाके बिहारी बाके बिहारी के